कल वीडियो के अंदर देखा था 2.3 एक्सरसाइज। आज अपन इसमें आगे देखते हैं। ये कक्षा 8 के अंदर 2.4 एक्सरसाइज। 2.4 में क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 8। अमीना एक संख्या सोचती है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो वह एक संख्या सोचती है उसको क्या करती है? 5/2 से घटाकर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या करती है? 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है और वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, यानी जो परिणाम मिलेगा और वह सोची गई संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि अपन सोची गई संख्या सोची गई संख्या क्या है? x। इसमें जो सोची गई संख्या नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया। x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी, कोई भी संख्या अपन कोई भी मान सकते हैं। तो सोची गई संख्या x है। अगला कह रहा है जो अपन ने सोची गई संख्या x है उस संख्या में से क्या घटा दिया जाए? 5/2 घटाकर इस x सोची उसमें से 5/2 घटाकर इसको जो परिणाम ये प्राप्त हुआ उसको 8 से गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 8 से गुणा करती है। जो परिणाम हो उसको 8 से गुणा करती है और गुणा करने के बाद सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह संख्या जो संख्या सोची उसकी क्या है? 3 गुनी है। तो ये क्या होगी? 3 गुनी का सोची थी x, 3 गुनी 3x। 8 को पहले अपन किससे गुणा करेंगे? x से। 8x माइनस के 5/2 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। बराबर क्या है? 3x। 8 को x से गुणा किया क्या होगा? 8x माइनस के 5/2 को गुणा 8। ये संख्या कट रही है, 2 चौके 8। 5 को क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20। बराबर क्या दे रखा है? 3x। 8x माइनस के 20 और बराबर क्या? 3x। 8x है इधर भी 3x है। x की संख्या एक तरफ करेंगे तो 8x माइनस के क्या हो जाएंगे? 3x इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। बराबर माइनस के 20 इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे? प्लस के 20। तो कितना बच गया? 5x बराबर 20। तो x बराबर क्या होगा? 20/5। तो 5 चौके 20। x बराबर क्या होगा? 4। x का मान क्या प्राप्त हो रहा है? यानी वह सोची गई संख्या क्या है? 4। अपन ने x मानी थी, इस x का मान क्या है? 4। तो सोची गई संख्या चार है। सोची गई संख्या क्या है? 4। अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, यानी पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना अपन संख्या क्या मानते हैं? माना संख्या एक संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या होगी? x। दूसरी संख्या क्या होगी?
पहली संख्या की 5 गुनी क्या हो जाएगी 5x, कितनी हो जाएगी 5x। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि संख्या में 21 जोड़ दिया जाए प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है, इस संख्या में और इस संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, x प्लस की 21 बराबर 5x प्लस की क्या 21। ये क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। इस संख्या की पहली संख्या क्या हो जाती है 2 गुनी, तो 2 से क्या कर देंगे गुना, 2 को इससे करेंगे 2x, इस 2 से पूरे इस कोष्टक की संख्या यानी x प्लस 21 को गुणा करेंगे, प्लस 2 को 21 से गुणा किया 21 दूनी 42, 5x प्लस के 21, 5x प्लस के 21। आगे क्या करना है, 2x है इधर प्लस के 5x, x की संख्या एक तरफ होगी 2x प्लस के 5x इधर आएंगे माइनस के 5x बराबर 21, इधर प्लस के 42 उधर जाएंगे माइनस के 42। तो 2x में से 3x के छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 3x बराबर 21 में 42 गई, छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस के 21, 42 में 21 गई 21 बच गई, माइनस से क्या हो रहा है माइनस कट रहा है, तो 3x बराबर 21, तो x बराबर क्या बच रहा है 21/3, तो x बराबर क्या बच रहा है 3 संते 21, कितना आ रहा है 7। x का मान क्या प्राप्त हो रहा है 7, वहां एक x का मान 7 है, दूसरी संख्या यानी x पहली संख्या थी, x क्या थी पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x का मान क्या है 7, दूसरी संख्या क्या है 5x दे रखा है, तो 5 गुना x का मान कितना है 7, तो कितना आ गया 35, दूसरी संख्या कितनी है 35 और पहली संख्या कितनी है 7। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग है, यानी 2 अंकों की एक संख्या दे रखा है, उनकी संख्या के अंकों का योग 9 है। अब इसमें ऐसे नहीं बता रखा कि एक संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या कौन सी है, तो माना कि अपन 2 संख्या 2 अंकों की संख्या जैसे माने अपन 10 है, इकाई का अंक क्या है 0, दाई का अंक क्या है 1, इसमें ऐसी संख्या नहीं दे रखी 2 अंकों की, अपन को मानना है, माना कि अपन इकाई का अंक इकाई अंक की संख्या क्या है, यानी इकाई अंक अपनी इकाई का अंक x, तो दाई का अंक 2 अंकों की संख्या का योग बताया गया है 9, दाई का अंक क्या होगा, इनके अंकों का योग 9 है, तो इसमें x है एक, तो दोनों अंकों का योग तो क्या हो जाएगा 9 माइनस x। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बताना है, तो 2 अंकों वाली संख्या बताएंगे, 9 माइनस एक्स है एक, तो दाई के अंक 1x है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 9 माइनस एक्स और प्लस के x, यानी 2 अंकों की संख्या अपन ने माना 10, एक दाई यानी इकाई का अंक क्या है x, दाई का अंक क्या है 9 माइनस एक्स। अब इसको हल करेंगे अपन, 10 को 9 से किया 90 और इसको किया 10 को 9 x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10x और प्लस के x, 90 माइनस के 10x में प्लस के लिए x गया, तो क्या बच गई 9x, तो
तो 90 माइनस के 9x, दो अंकों वाली संख्या क्या मिलेगी? 90 माइनस के 9x। आगे क्वेश्चन में दे रखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाए। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी स्थान बदल दिया कि जो इकाई का अंक था वो तो क्या हो गया? दाई का अंक, और जो दाई का अंक था वो क्या हो गया? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक 9 माइनस एक्स, यानी बदलने पर अंकों का स्थान बदल गया। दाई का अंक क्या हो गया? x। अब दो अंकों की संख्या अपन मानते हैं, अधिकतम दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10। 9 के बाद में 9 क्या है? एक अंक की संख्या है, 10 क्या है? दो अंक की संख्या। तो 10 दो अंक की संख्या क्या हो गई? 10। 10 प्लस यानी 10x हो गई प्लस 9 माइनस के x। अब इसको हल करेंगे, ये 10x है, ये माइनस का x है, कितने बचाएंगे? 9x और प्लस के 9। ये क्या है? अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 9x प्लस 9 प्राप्त हुई, और दो अंकों की संख्या 90 माइनस के 9x प्राप्त हुई। अब इन दोनों की संख्याओं का क्या करना है? दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी जो संख्याएं दी हुई हैं इनसे क्या है? 27 अधिक है। तो 90 माइनस के 9x बराबर 9x प्लस के 9। तो दी गई संख्या ये 90 माइनस 9x थी, उससे क्या है? 27 अधिक है। 27 अधिक है तो प्लस के 27 हो गया। अब 90 माइनस के 9x, 90 इधर प्लस के 27 है, 90 और 27 का योग होगा कितना? 117 माइनस के 9x बराबर 9x प्लस के 9। 117 माइनस के 9x, 117 माइनस की 9x बराबर 9x प्लस के 9। 117 माइनस की 9x, इधर अक्षर की संख्या अपन इधर में, तो माइनस के 9x, ये प्लस के 9 से इधर आएंगे माइनस के 9x, ये 9 है, ये प्लस के 9 है, ये प्लस के 117 इधर जाएंगे तो माइनस के 117। तो 9x और माइनस की 9x कितनी हो गई? 18x बराबर माइनस के 9, किसमें? 117 में माइनस के 9 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे? 108, माइनस के क्या बचेंगे? 108। तो ये क्या हो गया? x बराबर माइनस के 108 बटे हुए माइनस के 18। माइनस से माइनस की संख्या कट रही है तो 18 छीने 108, x का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इकाई का अंक क्या था? वो संख्या बतानी है अपन को। क्या बतानी है? दी गई संख्या, यानी ये संख्या दी थी, इसको बताना है। इकाई का अंक तो क्या है? 6। दाई का अंक क्या होगा? 9 माइनस एक्स नहीं, अपन ने क्या माना था? 9 माइनस एक्स, एक्स निकल जाएगा, यानी 9 में से एक्स की संख्या निकलेगी तो दाई का अंक आ जाएगा। तो 9 माइनस एक्स का मान 6 है, तो ये क्या बच गया? 9 माइनस 6 गई तो क्या बच गई? 3। तो ये दी गई संख्या क्या प्राप्त हुई? यानी संख्या दी गई संख्या, दो अंकों की संख्या कौन सी प्राप्त हुई? इकाई का अंक तो क्या है? 6, दाई का अंक क्या है? 3। तो दी गई संख्या क्या है? 36। दी गई संख्या कौन सी प्राप्त हुई? 36। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
4। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में, यानी 2 अंकों की एक संख्या दी गई है, उसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है, यानी पहला अंक दूसरे का क्या है 3 गुना। तो माना कि इकाई का अंक क्या है, तो दाई का अंक क्या होगा 3 गुना क्या हो जाएगा, ये 3x, 3 ये x है, इसका 3 गुना 3x। दी गई संख्या एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान प्राप्त संख्या को, यानी अंकों के स्थान बदल कर अपन को 2 अंकों की पहले संख्या बताना है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10, 2 अंकों की संख्या 10x यानी 2 अंकों की संख्या 10 है। एक तो दाई का अंक तो क्या है 3x और ये क्या है x। 10 को 3x से गुना करिए 30x और ये प्लस का x क्या हो जाएगी 30x और x कितना होगा 31x। ये क्या होगी 2 अंकों की संख्या तो क्या है ये प्राप्त होगी 31x। लेकिन कह रहा है इनके अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने क्या हो जाएगा, इकाई का अंक तो क्या होगा 3x, तो दाई का अंक क्या होगा x। अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो 2 अंकों की संख्या 10, 2 अंकों की संख्या 10 प्लस इकाई का अंक ये क्या है दाई का अंक कितना है, दाई का अंक क्या है x है, तो ये क्या हो गया 10x। क्वेश्चन में दे रखा है अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी स्थान बदलकर दी गई संख्या में जोड़ने पर, तो ये 10x प्लस एक तो x हो गई संख्या, दूसरी क्या है 3x कितनी हो गई 13x। एक संख्या 2 अंकों की संख्या नहीं बदलने पर तो 31x प्राप्त हो रही है और अंकों को बदलने पर 13x प्राप्त हो रही है। अब दोनों अंकों की यानी दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी दी गई संख्या यानी मूल संख्या का योग क्या है, यानी नई संख्या और मूल संख्या योग कितना बता रहा है, योग 88 है। तो दी गई संख्या यानी नई संख्या और मूल संख्या तो 31x और प्लस के 13x बराबर कितना है 88। दोनों का योग कितना है 88। 31 और 13x कितने हो गए 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 44x बराबर 88। तो x बराबर क्या होगा 88 बटे 44, 44 एकम 44 दूनी 88, x का मान क्या प्राप्त होगा 2, यानी इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक तो क्या प्राप्त होगा 2 और दाई का अंक अपने को क्या बताना है, नई संख्या क्या थी, मूल संख्या कितनी थी 31x 2 अंकों की, तो संख्या क्या हो जाएगी 31x। मूल संख्या कितनी थी 31x, x का मान 31 गुना x का मान कितना 2, तो संख्या क्या हो जाएगी 62। संख्या क्या हो जाएगी 62। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो दी गई संख्या कौन सी थी 62। अपने मूल संख्या यानी जो दी गई संख्या 31x थी, x का मान निकालिए 31 दूनी 62। दी गई संख्या क्या थी, दी गई संख्या क्या थी 62। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में शोभा की मां की आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है। शोभा की आयु उसकी मां की आयु किससे, शोभा से कितनी गुनी है, 6 गुनी। तो अपन मानते हैं कि शोभो की आयु, शोभो की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो उसकी मां की आयु, किसकी, शोभो की मां की आयु उसकी मां की आयु उसकी शोभो की आयु से कितनी गुनी है, 6 गुनी। तो 6 गुनी का मतलब 6 गुना x, 6x। 6 गुनी का मतलब 6x। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद बताया है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, शोभा की आयु तो x प्लस 5 हो जाएगी, लेकिन इसकी आयु क्या है, 6x। लेकिन शोभा की आयु उसकी मां की आयु की 1/3 हो जाती है, यानी वर्तमान आयु की 1/3। तो 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 हो जाती है। अब अपन दोनों पक्षों को यदि 1/3 दे रखा है और ये इधर 3 नहीं, तो 3 से दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दें तो 1/3 कट जाएगा, 3 x प्लस के 5, 3 गुणा 1/3 और ये क्या है, 6x। इधर क्या है, 6x। तो 3 को x से किया 3x, 3 को 5 से किया 3 पंजे 15, 3 से 3 कट गया, बच गया क्या, 6x। 3x और इधर क्या है, 6x, 3x और 6x। अब x की संख्या एक तरफ लेंगे तो ये 6x इधर आएगा, माइनस का 6x, और ये प्लस के 15 इधर जाएंगे, माइनस के 15। तो ये माइनस 3x में से 6x की छोटी संख्या में बड़ी संख्या, माइनस के 3x बराबर माइनस के 15। x बराबर क्या होंगे, माइनस के 15 बटे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो x का मान क्या हुआ, 5। x का मान कितना, 5। शोभा की वर्तमान आयु क्या होगी, शोभो की वर्तमान 5 प्राप्त हो गया। तो वर्तमान आयु बताना है, दोनों की वर्तमान आयु। तो शोभो की वर्तमान आयु क्या होगी, x दे रखा है, x का मान 5, इसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष है। तो अब उसकी मां की आयु, शोभो की मां की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6x दे रखा है। तो 6x का मान क्या है, 5, 6 पंजे 30। उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। तो इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यानी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 11:4 का है, यानी इसका अनुपात 11:4 दे रखा है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे, यानी कितने रुपए खर्च करने होंगे, 100 रुपए से की दर से 75,000 रुपए
करने होंगे, वे करने होंगे भूखंड की माप बताना, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, माप बताना है तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो अपन आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 11x मान लिया अपन x है 11x व 4x है। तो इस आयताकार भूखंड का, यानी ये आयताकार भूखंड है, इस भूखंड का क्या बताना है अपने को, पहले तो इसका परिमाप निकालेंगे तो ही तो इसका लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल बता पाएंगे। तो इसका परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, L का मतलब लेंथ का मतलब लंबाई, बाय का मतलब चौड़ाई, तो 2 कितनी है 11x प्लस लंबाई 11x में चौड़ाई कितनी है 4x, लंबाई और चौड़ाई बता दी। आगे क्वेश्चन में दे रखा है पंचायत को इस भूखंड का, यानी वो 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का खर्च। अब इसको अपन आगे करें, 2 11x और 4x कितनी हो गई 15x, तो ये कितने हो गए 15 दूनी 30x मीटर। ये क्या हो गया परिमाप आ गया, लेकिन भूखंड का 100 रुपए, यानी 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी भूखंड की 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का वह, तो टोटल कितनी मीटर है, टोटल लंबाई चौड़ाई का परिमाप कितना आ गया 30x, तो 30x कितना हो गया 100 गुना 30x, तो कितना हो जाएगा 3000x रुपए, यानी 100 रुपए से कितना हो जाएगा 3000x रुपए। तो अगला कह रहा है 75,000 रुपए की क्या करानी है बाढ़, कितनी करानी है, वास्तविक खर्च कितना बता रहा है 75,000 रुपए, वास्तविक खर्च 75,000 रुपए बचा रहा है, वो 100 रुपए के हिसाब से कितना है 3,000, तो 3,000 x बराबर कितना 75,000, यानी 3,000 x बराबर 75,000, x बराबर 75,000 बटे 3,000, 3,000 के 3 बिंदी कट गई तो बच गया क्या 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25, x बराबर कितना आ गया 25, तो इसकी x का मान 25 है, लंबाई कितनी है 11x, x बराबर 25। अपन हम आसानी से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई 11x कितनी थी 11x, तो 11x का मान 25 आ गया, तो 25 को 11 से गुना करेंगे और चौड़ाई क्या रहेगी, चौड़ाई कितनी थी 4x, तो 4 गुना 25, 25 100, चौड़ाई तो कितनी मीटर आ जाएगी 100 मीटर, और 25 को 11 से गुना करेंगे, ऐसे गुना करके देख सकते हैं 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 2 7 और 2 कितनी मीटर 275 मीटर,
कितने मीटर आ गई 275 मीटर। उसकी लंबाई 275 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर है। और ये क्या है, उसकी चारों तरफ बाढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का यानी पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। तो पतलून के कपड़े कितना है 2 मीटर कपड़े के लिए, और कमीज का कपड़ा कितने मीटर 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% व 10% पर बेचकर ये दे रखा है कितने रुपए कमाता है, 36,660 रुपए प्राप्त करता है। तो पतलून, तो ये क्या है, कपड़े का भाव दिया हुआ है, कपड़ा दे रखा है। एक बार अपन मानेंगे पतलून के कपड़े का, और एक बार क्या मानेंगे पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, एक बार क्रय मूल्य, दोनों करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। अपन आगे इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। यानी हिरणों के माना एक झुंड है, झुंड में हिरणों की संख्या x है, झुंड में हिरणों की संख्या x है, यानी टोटल x हिरण झुंड में है। उनमें से आधे हिरण यानी आधे हिरण क्या कर रहे हैं, खेत में चल रहे हैं। तो खेत में चलने वाले हिरणों की संख्या खेत में चलने वाले हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल x है x/2 कितनी हो जाएगी x/2। आगे दे रखा है क्वेश्चन में, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। यानी शेष बच गए, यानी x हिरणों में x/2 तो क्या करें खेत में चले, और जो शेष और बच गई वो पड़ोस में क्या करें खेल कूद, यानी पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या क्या करेंगे 3/4, कितनी हिरण पड़ोस में खेल रहे 3/4 ही हिरण। तो 3/4 गुणा कितने के पहले x माइनस x/2, टोटल हिरण कितने थे x, उनमें x/2 तो क्या कर रहे हैं खेत में चरने वाले हिरण हैं, और ये क्या है पड़ोस में खेलने वाले हिरण हैं। अब इनमें से कुल हिरणों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है कुल हिरणों की संख्या। तो 3/4 और इसको हल करेंगे 2 को x से 2x माइनस x, 2x माइनस के x/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 गुणा 2x में x गए तो x/2, कितना बच गया x/2। इसको आगे हल करेंगे तो 3x/3 को x से गुणा किया, 4 को 2 से, 4 दूनी 8, ये 3x/8 क्या आ गया, यानी खेल कूद कर रहा है, यानी ये कि क्या करें पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या आ गई कितनी 3x/8। आगे क्वेश्चन में दे रखा है जो बच गए हिरण वो तालाब में क्या कर रहे हैं, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। यानी जो शेष हिरण बच गए तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या तालाब में पानी पीने वाले हिरण कितने हैं 9, तो टोटल यानी तालाब में 9 हिरण पानी पी रहे हैं,
और पहले कितने थे, टोटल एक्स हिरण है, यानी कुल हिरणों की संख्या कितनी है, एक्स। ये तालाब में है, ये पड़ोस में खेलने वाली हिरण है, ये खेत में चलने वाली हिरण है, टोटल हिरण कितनी है, एक्स। तो अपन बताते हैं कुल हिरणों की संख्या निकालते हैं। कुल हिरणों की संख्या पहले खेत में चलने वाले x/2, पड़ोस में खेलने वाली हिरणों की संख्या 3x/8, तालाब में पानी पीने वाली हिरणों की संख्या 9 और कुल हिरण कितनी है बराबर x। अब क्या करें, इसका अपन एलसीएम भी ले सकते हैं, लघुत्तम 8 और 2 का लघुत्तम लें तो क्या अपन लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 8 लघुत्तम जैसे ले लिया तो 2 को 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 को गुना करेंगे x/2 से तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 का भाग 8 में दिया कितनी बार गया, एक बार, 1 से गुना किया तो कितने आ गया 3x प्लस का चिन्ह दे रखा है, 8 को किससे गुना किया 1 से, 8 को किससे गुना किया 8 से, तो फिर 8 एकम 8, एक बार भाग दिया 8 हो गया, 8 को किससे गुना करेंगे 9 से, 8 9 72 बराबर, फिर क्या है 8 एकम 8 और x से गुना किया कितना आ जाएगा 8x। ये क्या हो गया 4x प्लस के 3x प्लस के 72 बराबर क्या 8x। 4x और 3x कितनी हो गई 7x प्लस के 72 बराबर 8x। 7x इधर 8x लेंगे तो माइनस के 8x और ये प्लस के 72 इधर जाएंगे तो माइनस के 72, 7x में 8x गए तो माइनस के x और माइनस के 72, ये माइनस के x और माइनस के 72, माइनस का चिन्ह माइनस से कट गया, x बराबर कितना आ गया 72। तो कुल हिरणों की संख्या कितनी थी, झुंड में हिरण कितने थे 72, कुल हिरण कितने थे 72 हिरण, कितने हिरण थे 72। अगला ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 9 नंबर का क्वेश्चन है दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यानी दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु की क्या है 10 गुनी। तो पौत्री की आयु अपन क्या माने x, तो उसके दादाजी की आयु क्या हो जाएगी 10 गुनी है, क्या हो जाएगी 10x। फिर क्या है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु उनके पौत्री की आयु से क्या है 54 वर्ष अधिक है, यानी अपनी इस पौत्री की आयु से क्या है 54 वर्ष अधिक है, तो किसमें जोड़ेंगे 54 वर्ष अधिक पौत्री की आयु में, तो एक समीकरण 10x बराबर x प्लस के 54, क्या हो गया 10x बराबर x प्लस का 54 वर्ष अधिक है, तो 10x बराबर 54, तो 10x ये प्लस का x इधर आएगा माइनस का x बराबर 54, 9x बराबर क्या हो जाएगा 54, तो x बराबर 54/9, x का मान क्या है 9 × गए 54, x का मान क्या आ गया 6। उसकी पौत्री की आयु तो क्या होगी 6 वर्ष और उसके दादाजी की आयु 10 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगी 60 वर्ष, यानी उसकी पौत्री की आयु 6 वर्ष वर्तमान आयु और उसके दादाजी की आयु 60 वर्ष। आगे अगला 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.4 का। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है अमन की आयु, तो पुत्र की आयु अपन माने की आयु क्या है x वर्ष है, तो अमन की आयु क्या होगी पुत्र की आयु से कितनी गुनी है 3 गुनी, ये क्या हो गई 3x, कितनी हो गई 3x। आगे क्वेश्चन में दे रखा है
10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी उसके पुत्र की आयु की क्या थी? 10 वर्ष पहले पुत्र तथा अमन की आयु। अगला कह रहा है 10 वर्ष पहले अमन व उसके पुत्र की आयु कर्म से x माइनस 10 वर्ष। x दे रखा है 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब माइनस, बाद का मतलब प्लस, और उसके पुत्र और उसके पिता की आयु यानी अमन की आयु क्या थी? 3x माइनस 10 वर्ष। 3x माइनस के 10 वर्ष यानी पुत्र और अमन की आयु यानी उसके पिता व पुत्र की आयु क्या थी? x माइनस 10। पुत्र की x माइनस 10 और उसके पिता की 3x माइनस 10 वर्ष थी। तो आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है 3x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 10। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु को 5 गुनी थी, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, अपने पुत्र की आयु की क्या थी? 5 गुनी। तो पुत्र की क्या हो जाएगी? 5 गुनी। तो 3x माइनस के 10 और 5x माइनस के 50। 5 को x से गुना किया 5x, 5 को 10 से गुना किया 50, 5 10 10 पंजे 50। ये 3x है, इधर प्लस का 5x है, इधर आएगा माइनस का 5x, ये माइनस के 50 है और ये माइनस के 10 इधर जाएंगे तो ये प्लस के 10। 3x में 2x है तो ये माइनस के 2x। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाने पर माइनस का चिन्ह। ये माइनस के 50 की प्लस के 10 क्या हो गई? माइनस के 40। माइनस से माइनस कट गया तो 2x बराबर 40। तो x बराबर 40 बटे 2, 2 दूनी 4, 0। x का मान कितना आ गया? 20। तो उसके पुत्र की आयु तो क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी? x कितनी आ गई? x का मान 20 वर्ष। उसका पुत्र कितने वर्ष का है? वर्तमान में 20 वर्ष का। लेकिन अमन की आयु अमन की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मानी थी? 3 गुनी थी, 3x। तो 3 गुणा x का मान कितना है? 20। तो 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 दिए 60 वर्ष। कितनी हो जाएगी? यानी पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और अमन की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ये क्या हो गया? अंतिम क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन। अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे।